हर बच्चा रात को सोते टाइम सोचता है कि कल मैं अपना 100% दूंगा, फिर वो सुबह उठता है, फिर सोचता है कि आज यार मैं पूरे दिन पढ़ूंगा, फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और रात को जब सोता है तो दोबारा से गिल्ट के साथ सोता है। तो कहीं आप भी ये वाली मिस्टेक तो नहीं कर रहे? ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब भी आप लोग पढ़ते हो तो कोई साइंटिफिक वे और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय कल्पना यादव। और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि 12 घंटे की पढ़ाई और ये जर्नी आप लोगों को कैसे करनी है, वो भी विद प्रूफ। बच्चों, हम प्लान तो बना लेते हैं लेकिन हमें ना उसका साइंटिफिक तरीका नहीं पता। जैसे हमारे स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए, हमारे स्टडी स्लॉट्स क्या होने चाहिए, हमारे स्लीप आवर्स क्या होने चाहिए, स्लीप स्लॉट्स क्या होने चाहिए, स्टडी ब्रेक कितना होना चाहिए, स्टडी वार्म अप क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होता है। देखो बच्चों, टॉपर के पास में भी और जो नालायक बच्चा है ना उसके पास में भी होते हैं, तो सबके पास में 24 घंटे ही है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो उस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करता है। तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे मोटिवेशन वीडियोज या फिर कुछ चीजें हमारे दिमाग में रहती है कि तुम्हारे पापा की कसम, तुम्हारी मम्मी की कसम, या फिर तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं, पापा को देखो वो कितनी मेहनत करते हैं और तुम्हें पढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये मोटिवेशन है ना तुम्हारे दिमाग में कुछ टाइम तक काम करेगा, करेगा काम, नो डाउट करेगा, लेकिन 3 से 4 दिन काम करेगा। उसके बाद में क्या होगा, दोबारा तुम गेम खेलोगे, उसके बाद दोबारा से तुम रील्स स्क्रॉल करोगे। तो ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है अपने आप को मोटिवेट रखने का। मोटिवेशन वो होता है जो इनर सोल से आता है, जो अंदर से आता है, वो होता है बेटा मोटिवेशन। उसके लिए आपको साइंटिफिक वे जानना होगा और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन। बच्चों, आप लोगों के साथ है ना, मैं ये ऐसे 7 टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो डेफिनेटली किसी ना किसी जगह आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बट कुछ प्रॉब्लम आप डेफिनेटली फेस कर रहे होगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। टिप नंबर 1, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। देखो बच्चों, जब तक हम मैनिफेस्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे जो ड्रीम है वो रियल एम नहीं लगेगा। तो जब तुम सोने जाते हो तो उसमें ना सिर्फ 5 मिनट का टाइम लो और सोने से हर दिन करना है आप लोगों को। सोने से पहले 5 मिनट आप सबसे पहले ये सोचो, यार आज मैंने ये पढ़ा था, मैंने इतनी देर पढ़ाई करी, मैंने ये पढ़ा था। और फिर धीरे धीरे इमेजिन करो कि आज मेरा एग्जाम डे है, एग्जाम देने गया, मैं ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, पापा बहुत खुश हुए, इतनी खुशियां मना रहे हैं घर में। और फाइनली आप जब सेलेक्ट हो गए तो आपको अपनी ड्रीम कॉलेज मिल चुकी है और जो लाइफ आपको चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। ऐसा करने से सिर्फ आप एक दिन में तो नहीं कर पाओगे ये चीजें, लेकिन अगर आप इसको 1 महीने प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ये थॉट्स जाने लग जाएंगे और वो खुद तुम्हें बताने लग जाएगा कि नालायक यार तू पढ़ ले, पढ़ ले। मतलब खुद को गिल्ट फील होने लगेगा। और जब तक कोई ड्रीम है ना एम नहीं बनता बच्चे, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आज से स्टार्ट करिए मैनिफेस्टिंग करना, ठीक है। नाउ टिप नंबर 2, फील गिल्ट। आप कहोगे कि मैम ये कैसा सजेशन है, अगर हम गिल्ट फील करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे और डिप्रेशन में चले गए तो हमारी पढ़ाई कैसी होगी। लेकिन बच्चों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, ऐसे बहुत सारे लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आज के टाइम में गिल्ट फील नहीं होता और बेइज्जती फील नहीं होती। जैसे उनका मॉक टेस्ट हुआ और उनके नंबर अच्छे नहीं आए तो थोड़ी देर के लिए तो डिप्रेशन में रहेंगे, बाहर से बस दिखावा करेंगे, यार बहुत दुख हुआ, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए। लेकिन जैसे ही जाएंगे गेम खेलने लग जाएंगे, रील्स को स्क्रॉल करने लग जाएंगे। ये सारी चीजें ना जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं बेटा, ये आपको कभी गिल्ट फील होने ही नहीं देंगे। तो आप हमेशा उस चीज को अवॉइड कीजिए और अंदर से अपनी अंदर की जो बुराइयां हैं उनको दूर कीजिए। गिल्ट फील करोगे तभी तुम्हारे अगली बार अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ टिप नंबर 3, अंडरस्टैंड योर स्लीप स्लॉट। बच्चों, साइंटिफिक वे से हमारे टोटल 4 स्लॉट होते हैं: लाइट स्लीप, डीप स्लीप, अगेन डीप स्लीप एंड लाइट स्लीप। इन सब में हर एक स्लॉट के 90 मिनट्स होते हैं, टोटल हमारे 360 मिनट होते हैं और इनमें हमारे 6 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो होता क्या बेसिकली, जो हमारे स्लॉट है अगर हम इनको ध्यान में रख के सोए तो कभी भी हमें दिन में थकान नहीं होगी, बहुत ज्यादा आलसीपन हमें फील नहीं होगा। करना क्या है बच्चों, आप लोगों ने जो आपकी लाइट स्लीप है उसके बीच में ना उठे, स्लीप का जो से स्लॉट खत्म होता है उसके बाद में उठे। आपके जब स्लॉट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में जब हम उठने लगते हैं तो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक फील होता है, आलसीपन बिल्कुल नहीं आता है। अब जैसे मान लो सपोज करो आप लोग 10 बजे सोते हो तो आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो, ठीक है। अगर आप 11 बजे सोते हो तो आप सुबह 5 बजे उठ सकते हो और 12 बजे सो रहे हो तो आप 6 बजे उठ सकते हो। ऐसे आपकी पूरी 6 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाएगी और आपको अच्छा फील होगा, जो भी आप पढ़ोगे वो आपके डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। नाउ टिप नंबर 4, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। देखो बच्चों, ये कंसेप्ट है ना सब बच्चों पर लागू नहीं होता। सारे बच्चे जल्दी नहीं उठ सकते और सारे बच्चे लेट नहीं सो सकते या जल्दी नहीं सो सकते। तो ये ना सबके ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं वो जल्दी सोने जाएं और जल्दी ही उठे।
ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक हमारा जो ब्रेन होता है वो 100% वर्क करता है। जो भी आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से शार्पली दिमाग में जाता है। लेकिन रात को जो हमारे वर्क करने की जो कंडीशन होती है वो 20% हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये फॉलो कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। नाउ टिप नंबर 5, डेली एक्सरसाइज। बच्चों, आप लोगों ने अपने डेली रूटीन में से सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालने हैं। उसमें आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डेली एक्सरसाइज करनी है। लेकिन फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपके जो बोन्स हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है डेली एक्सरसाइज की। उसी तरह से मेंटल पीस के लिए, हमारे दिमाग के लिए जरूरी है कोई भी मंत्रास, यानी कि चैंटिंग डेली 5 मिनट मंत्रा। आप वो कोई भी नाम ले सकते हो जो आपको पसंद है, जैसे राम का नाम लिया, राधा का नाम लिया, किसी का भी नाम, ओम का जाप किया। डेली आपको 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मंत्रा को रिपीट करना है और रिपीटेशन के साथ में आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस साथ में मिलेगा। नाउ टिप नंबर 6, नालायक से टॉपर। देखो बच्चों, जो भी बैक बेंचर होते हैं ना, वो कई बार टॉपर बनते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। तो वो कौन सी चीजें फॉलो करते हैं? वो 4 चीजें फॉलो करते हैं। नंबर 1, वो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो अपने टीचर से या फिर किसी भी तरीके से पहले फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात, जब भी वो पढ़ते हैं वर्ड्स को डिफॉर्म करके पढ़ते हैं। दैट मीन्स मेन वर्ड को लिखते हैं, उनके की पॉइंट्स बनाते हैं और की पॉइंट्स के अलावा डेफिनेशंस को अलग कर लेते हैं। एंड थर्ड जो उनकी कैटेगरी होती है, जो पूरा ऑल ओवर चैप्टर पढ़ लेते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सिर्फ वो आउटलाइन ऑफ समरी के कुछ आउटलाइंस को बाहर निकाल लेते हैं। और लास्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बच्चा हर लास्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बच्चा फॉलो करता है, डेफिनेटली वो और बच्चों से ज्यादा अच्छा स्कोर करता है। वो क्या करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं अपने नालायक दोस्त को पकड़ लेते हैं कि यार आजा, फिर वो क्या करते हैं, वो अपने नालायक दोस्त को पकड़ लेते हैं कि यार आजा मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तो वो पूरा उसका रिवीजन हो जाता है और परमानेंट उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए है टिप्स नंबर 7, स्लीपी प्रॉब्लम। ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है। डेफिनेटली हर बच्चा जरूर ये चीज फेस कर रहा है। जब भी किताब खोलते हो हमेशा नींद आ जाती है, उसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर इन साइंटिफिक चीजों को तुम ध्यान में रखोगे तो अब से तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो स्लीपी प्रॉब्लम में कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, जो भी बच्चे अभी फास्ट फूड का ज्यादा वो है, एडिक्ट है, तो बेटा प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कम खाइए, ठीक है। एडिक्शन ऑफ फास्ट फूड छोड़ दीजिए, ठीक है। नंबर 2, जब भी आप पढ़ते हो और आपको नींद आने लगे और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो बेटा पानी पियो, बीच बीच में पानी पियो। पानी पीने के बाद में थोड़ी देर 5 या 7 मिनट के लिए घूमने लग जाओ, तो उससे दोबारा से रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। नंबर 3, जब भी आप पढ़ते हो तो हमेशा 30 से हाईएस्ट 40 मिनट का स्लॉट बनाओ और 5 मिनट का ब्रेक लो। और उस 5 मिनट में अपने माइंड को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए कोई भी ऐसा फेवरेट म्यूजिक जो तुम्हें दोबारा रिचार्ज करता है, दोबारा से 5 मिनट के लिए गाना सुनो। नाउ लास्ट पॉइंट, आपको क्या करना है बेटा, जब भी आपको नींद आती है तो आप ना, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्लॉट कंप्लीट हो गया, आपने कंप्लीट 2 घंटे रुक रुक के पढ़ाई कर लिए, अब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो आपने क्या करना है, माइंड को समझाना है कि यार बस 5 मिनट। 5 मिनट समझाते ही आप लग जाना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, डीपीपी उठाना, 5 क्वेश्चन सोल्व करने लग जाना। 5 क्वेश्चन सोल्व होते माइंड आपको फिर से इंडिकेशन देगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन मैंने करे हैं तो मैं अगले 5 क्वेश्चन करूंगा। और ऐसे करते आपके कब 1 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ट्रिक्स हैं जिनसे आप माइंड को बेवकूफ बना सकते हो और पूरे 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। सो बच्चों, कमेंट करके बताना कौन कौन ये चीजें फॉलो करने वाला है, और कमेंट बॉक्स में जो आज से फॉलो करने वाला है वो लिखे आई विल डू, मैं करूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों का वेट करूंगी कौन कौन बच्चा आज से ये सारी चीजें जहां जहां प्रॉब्लम फेस हो रही है वो फॉलो करेगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें केमिस्ट्री बाय कल्पना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।